मानसून की पहली बारिश ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। धनबाद और बोकारो जिला को जोड़ने वाला नवनिर्मित पुल उद्घाटन के पहले से क्षतिग्रस्त हो गया है। बागमारा थाना क्षेत्र के माटीगढ़ डैम कॉलोनी के पास जमुनिया नदी में बने नवनिर्मित पुल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड फट गई। अप्रोच रोड में बड़ी दरार आ गई। अप्रोच रोड की हालत खराब होने से रास्ता खतरनाक साबित हो सकता है। 10 अगस्त 2022 को पुल का वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो ने शिलान्यास किया था। 4 करोड़ 91 लाख की लागत से इसका निर्माण प्रीति इंटरप्राइजेज ने किया था और अब इसकी हालत क्या है, तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, 2022 में जिस पुल का उद्घाटन होता है उसकी स्थिति 2 साल में इतनी बद से बदतर हो जाती है कि उसमें जो अप्रोच पथ है वो उसमें दरारें आ जाती हैं। इसको लेकर अब प्रशासन का क्या कुछ कहना है? फिलहाल तो जब ये सड़क पे और जब पुल पे दरार आई तो उसके बाद विभाग के लोग वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे और फिलहाल एहतियातन जो है वहां पर लाल फीता लगाकर जो है तो उस रोड से किसी भी तरह का आवाजाही को बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2022 में जिस पुल का शिलान्यास सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक रहते हुए किया था, उस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ। उस रूट में जो है आवाजाही भी शुरू नहीं, कोई बड़ी या छोटी गाड़ियों का आवाजाही शुरू नहीं, और उसके पहले ही सड़क जो है किसी भार को सहने के पहले ही दरार पड़ जा रही है, बड़े बड़े दरार हो जा रहे हैं। जो गार्डवाल बनाए गए हैं वहां से मिट्टी घसक जा रही है। तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभागीय जो अधिकारी है वो इसकी कितनी गुणवत्ता की अच्छे से निगरानी की थी या निरीक्षण की थी। अब जब यह घटना घटी है तो अब देखना है कि विभाग आखिर इस बारे में जो संवेदक है, जो कंपनी देखना यह है कि विभाग अब आगे क्या एक्शन लेता है और जिस कंपनी ने इस पुल निर्माण किया है उस पर क्या एक्शन होता है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बारिश से हुए नुकसान पर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद किया और राज्य में हो रहे अतिवृष्टि के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान और जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। तो तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, समीक्षा को कहा है, जो नुकसान हुआ है उसको लेकर उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ नुकसान को लेकर मुआवजा देने की भी बात उन्होंने कही है। कंट्रोल रूम की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बारिश में हुए नुकसान और जो लोगों के ऊपर मुसीबतें आई है उन सब का आकलन करके यथाशीघ्र हमें बताएं ताकि उन सभी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो पुल पुलिया सब टूटे गिरे बह गए उन सब का भी रिपोर्ट हमने मांगा है। और कोडरमा में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित दिख रहा है। बारिश से कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एनएच पर भी कई जगहों पर पानी भर गया है जिससे सड़क से होकर आने जाने पर असर पड़ रहा है। वहीं गली मोहल्ले में भी नाली ओवरफ्लो है। डीसी ने मौसम और हालात को देखते हुए लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। घर से ना निकले। जो निचले इलाकों में रहते हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप ऊपर मूव करके रहें। हम लोग यहाँ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर देंगे। कभी भी कोई ऐसी कोई सूचना या आपदा जैसी सिचुएशन होती है तो आप उस टोल फ्री नंबर पे जरूर संपर्क करें। नियरेस्ट ऑफिस जो आपका सीओ का ऑफिस है या नगर पंचायत का ऑफिस है, नगर परिषद का ऑफिस है, उसमें जरूर सूचना दें। और रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्ताव पर मोहर लगी। खूंटी में विमेंस कॉलेज के लिए 57 करोड़ की मंजूरी दी गई। साथ ही इछवागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ 76 लाख का राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट की बैठक में HIV के मरीज के लिए लेसिस लेविट फॉर्म फॉर HIV का गठन करने का भी फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई। मंत्री परिषद की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। सभी सरकारी अस्पतालों में ICTC केंद्र संचालित है और
जिलों में भी राज्य एड्स नियंत्रण समिति संचालित है। ये केंद्र सरकार से निर्देश आया है कि जो जिला स्तरीय जो तंत्र है उसको और सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे विधायकों की भूमिका भी रखी जाए, उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रस्ताव को काटते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि संवेदनशील मामला है। तो राज्य को पहली बार एड्स सेंटर मिला है, तो हमें भी खुशी है कि हम सेंटर ही नहीं होगा बल्कि उन लोगों, वैसे लोगों के लिए जो एड्स पीड़ित हैं, उनके लिए वरदान साबित होगा। वो वहाँ पर इलाज करा सकेंगे, मुफ्त में दवाइयाँ देंगे और उनका हम लोग काउंसलिंग भी करेंगे। तो एज ए डॉक्टर में उनका काउंसलिंग भी सारे डॉक्टर करेंगे, तो उनको एक साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा कि कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी है, उसका इलाज संभव है। और गुमला के सिसई प्रखंड के कुदरा गांव में सरना सनातन समाज के 8 परिवार ने धर्मांतरण कर लिया है, जिसके खिलाफ ग्रामीण में गुस्सा दिख रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में सामूहिक बैठक कर धर्मांतरण किए लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया और सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही। वहीं लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन की सरना समाज ने चेतावनी दी है। बुला के बात रखा गया है, वैसा कोई बात नहीं है। जा पाओ नहीं, लेकिन हमारे का तबीयत ऐसे ही रही, अच्छा रहे चाहिए। अब और तबीयत मन खराब हो हमारे तो उसन में तो आदमी कहीं नहीं जा सके। यहाँ अच्छा कोई हुए नहीं, परिवर्तन किए हैं और इसमें हम अपने मर्जी से गए हैं। इसमें मेरा कोई किसी का सिखाव या बढ़ाव नहीं है, हम अपने मन से गए हैं इसमें। काहे कि हम सारे दिन सारे रात हम कितना भी कमाई करते थे, हम दारू हाड़ी में डूबल रहते थे। बात साहिबगंज की, जहां बरहेट में जर्जर पुल की मरम्मती को लेकर ग्रामीणों ने रेल लाइन को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ललमटिया से फरक्का की ओर जा रही मालगाड़ी को ग्रामीणों ने घंटों रोक कर रखा। भैरवडाव गांव के पास ग्रामीण इलाकों के लोग एक साथ पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे लाइन जाम की सूचना मिलते ही बरहेट पुलिस और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया और एक सप्ताह के अंदर जर्जर पुल को मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई सालों से पुल क्षतिग्रस्त है। इसको लेकर एनटीपीसी के अधिकारी को सूचना से अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। एनटीपीसी फरक्का ललमटिया एमजीआर रेलवे लाइन अंतर्गत पोल संख्या 40 के पास जर्जर पुल को मरम्मती को लेकर ग्रामीणों ने रेल लाइन को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ललमटिया से फरक्का की ओर जा रही लोड मालगाड़ी को ग्रामीणों ने घंटे रोक रखा। आदमी गिरा जाता है, आदमी भी जाने वाने में भी परेशान है। और यहाँ रोड नहीं है, यहाँ मगर आ जाती है तो हम लोगों को उधर से घूमना पड़ता है, मोटरसाइकिल में दिक्कत पड़ता है हम लोगों का। और बार बार हम लोगों को लीक करके दे दिए थे, वीडियो साहब भी एक कागज दे दिए थे, इस तरह बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, तो कब बनाएंगे। लास्ट में क्या करना पड़ा पता, तो हमको डायरेक्ट हमको चक्का जाम कर दिया। और खबर जमशेदपुर से, जहां वन विभाग की टीम एक्शन में दिख रही है। विभाग की ओर से डिमना में अलकतरा फैक्ट्री के पास कई एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं मानगो नगर निगम के गोकुल नगर में 350 घर को तोड़ने का नोटिस वन विभाग ने जारी किया, जिससे लोगों में हड़कंप दिख रहा है। पुनर्वास की मांग को लेकर गोकुल नगर के लोगों ने डीसी ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही डीसी की गाड़ी को रोककर विरोध जताया। लोगों की माने तो 40 साल से अधिक समय से यहां रहने के बाद अब उन्हें उजाड़ना गलत है। उन्होंने उजाड़ने से पहले बसाने की प्लानिंग की बात कही। गोकुल नगर के रहने वाले हैं और हम 40 साल से गोकुल नगर में रह रहे हैं। तो जब हम लोग का फॉरेस्ट विभाग में घर बना था तब फॉरेस्ट विभाग कोई आपत्ति नहीं किया था। अभी फॉरेस्ट विभाग आके घर तोड़ रहा है, क्यों आपत्ति कर रहे हैं? आवासीय योजना हमारे लिए एक भी लाभकारी नहीं है। एक भी व्यक्ति को अभी तक कोई आवास नहीं मिला है, लेकिन अब हमारे आवास को तोड़ने की बात चल रही है। मैं माननीय उपायुक्त महोदय से मिल करके आया हूँ। हम लोगों ने बताया है, माननीय महोदय, यदि हमारे घर को तोड़ा जाएगा तो घर तोड़ने से पहले हमें विस्थापित जब किया जाएगा तो हमारी स्थापना की व्यवस्था किया जाए, अन्यथा हम सभी कहां जाएंगे। रामगढ़ से बड़ी खबर, सोनाली हत्याकांड मामले में एक्शन हुआ है। रामगढ़ थाना के जांच अधिकारी सस्पेंड हो गए। आईजी के आदेश पर ओंकार पाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसपी को निर्देश दिए गए कि निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। सोनाली ने पुलिस पर आरोप लगाया था, प्रताड़ना बदनाम करने का आरोप था। सोनाली की मां ने भी जांच की मांग की।
तो सोनाली आत्महत्या मामले में अब एक्शन नजर आ रहा है। रामगढ़ से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रामगढ़ थाना के जांच अधिकारी सस्पेंड हो गए। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं। आईजी के आदेश पर ओमकार पाल को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने निष्पक्ष जांच के निर्देश भी दिए हैं। सर बचा लीजिए सर, कोई नहीं सुना। मेरा बेटी क्रिमिनल थी, एक दिन बीच कर गए डेली खाना बुला के हम लोग का माँ बाप हस्बैंड वाइफ को धूप में खड़ा कर देता था बिना, और महिला खंडानी जो थी धूप में खड़ा की थी और वीडियो बनवा रही थी और ओमकार पर बनवा रहा था। कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में हजारीबाग और रामगढ़ में भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया गया, जिससे साफ हो गया है कि नकली पनीर का कारोबार खूब फल फूल रहा है। ऐसे में अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। पनीर के शौकीन सावधान, कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे? सावधान, धड़ल्ले से बिक रही नकली पनीर। जी हां, झारखंड में नकली पनीर धड़ल्ले से बिक रही है। हाल ही के दिनों में हजारीबाग में नकली पनीर को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। लगभग 4000 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया। इसके अगले ही दिन पड़ोसी जिला रामगढ़ से भी 200 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग सतर्क दिख रहे हैं। ग्राहकों ने कई जगहों पर खुले पनीर की खरीदारी बंद कर दी। लोग बंद पैकेट में FSSAI मार्क का ही पनीर खरीद रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ बाहर से, बिहार से डुप्लीकेट पनीर का सप्लाई होता है जो लोग खाते हैं, और ये निश्चित रूप से स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है। जो नकली पनीर का सेवन सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो ये कैंसर जैसी बीमारियों को बुलावा भी दे सकता है। पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बच्चों के ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं। उस सिंथेटिक केमिकल के यूज करने से ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे असली और नकली पनीर में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे लोग पनीर खाने से पहले ये जांच सकते हैं कि पनीर असली है या नकली। तो जब से ये कार्रवाई हुई है तब तक हम लोग होटल एंड रेस्टोरेंट में भी उसके बाद हम लोग जांच कर रहे हैं। कहीं इस तरह का पनीर नहीं दिख रहा है। इवन कि आप मार्केट में खुद भी आप सर्वे करेंगे या हम भी सर्वे कर रहे हैं तो आपको खुद जो पब्लिक है वो भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और लीगल कार्रवाई भी जो है उस किए जाने का जो है निर्देश दिया गया है। पनीर बाजार में बिकता नहीं है, रेट सही नहीं मिलता है। क्या सही रेट होना चाहिए? सही रेट होना चाहिए, कम से कम 450-500 रेट होना मिलेगा तो पोसाई पड़ेगा। नकली पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो दूसरी ओर स्थानीय किसान भी नकली पनीर के अवैध कारोबारियों से परेशान हैं। हजारीबाग उपायुक्त ने भी स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थ के साथ अगर कोई मिलावट करेगा तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है कि जिस तरीके से मिलावट की जो कई बार जो शिकायतें आती थी उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ लोगों से अपील किया है कि आप अगर पनीर का सेवन करते हैं तो उसे अपने स्तर से जांच कर लें। हालांकि इसको लेकर हजारीबाग के खास सुरक्षा पदाधिकारी ने भी कई टिप्स दिए हैं कि आप विभिन्न तरीके से इसकी जाँच कर सकते हैं और सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन लोग जो है अब ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए नकली सामान का जो है वो कहीं ना कहीं बिक्री करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेने को तैयार हैं। सत्तारूढ़ दलों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए हैं। क्या है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की रणनीति और दावा, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि सियासी गलियारे में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में करीब 2 साल से निकाय चुनाव लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस निकाय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इधर आरजेडी ने भी दावेदारी पेश कर दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के सामने निकाय चुनाव में सफलता हासिल करना पहली चुनौती है। सभी राज्य के सभी नगर निकायों में हम अपनी तैयारी करने का सभी जिला अध्यक्ष और अपने वरिष्ठ नेता माननीय विधायकों को
ने कहा है कि मजबूती के साथ अभी से ही लगा। झारखंड में लंबे समय से निकाय चुनाव दलगत आधार पर कराने की सिफारिश कर रही कांग्रेस हर हाल में अच्छी सीट जीतना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी किस्मत आजमाएं और झारखंड की सियासत में ऊपर बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी चढ़े। हम कितनी भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं, हमारा कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार लड़ने की स्थिति में है, तो इन तमाम विषयों पर हम आकलन कर रहे हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना झंडा बुलंद कर दिया है। राज्य में सरकार चला रही जेएमएम शहर की सरकार चलाने में दिलचस्पी दिखा रही है। पार्टी किसी भी हाल में निकाय चुनाव का नतीजा जेएमएम के पक्ष में चाहती है ताकि राज्य में डबल इंजन की सरकार से जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। सरकार से गांव से लेकर के शहर तक तमाम जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद है। जब भी नगर निगम के चुनाव होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से उसमें उतरेगी। निकाय चुनाव किसी भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का एक बड़ा जरिया माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता ही नहीं, जमीन पर काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता भी निकाय चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं। देखना होगा जी जान से तैयारी में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में सफलता मिलती है या नहीं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल में सड़क हादसे में सरायकेला के नीमडीह के 9 लोगों की मौत हो गई। इच्छागढ़ विधायक सविता महतो ने हादसे पर हुई मौत पर दुख जताया। बंगाल जिला प्रशासन से बात कर 7 एम्बुलेंस से सभी मृतक के शव सरायकेला मंगवाए गए। सविता महतो ने पीड़ित परिवार को हर संभव राहत और मुआवजा दिलाने की कोशिश का भरोसा दिया। 7 एम्बुलेंस लेके हमारे जो यहाँ के मृतकों को हमारे क्षेत्र में उन परिवार के वहाँ पहुँचाने का काम किया और हमारे तरफ से और हमारी सरकार के तरफ से जो भी हम लोग को उस परिवार के लिए हमेशा खड़े हैं। जो भी हमारे से और सरकार से सहयोग हम हमेशा उस परिवार के साथ। राजभवन में बंगाल स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड में रह रहे बंगाल के लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमारा भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ भाषाएं, परंपराएं, संस्कृति और रीति रिवाज अत्यंत समृद्ध हैं तथा हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यही विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और ये पूरी दुनिया के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य प्रगति करे, तरक्की करे, देश में अपनी पहचान बनाए। इस शुभकामनाओं के साथ हम सभी का स्वागत करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।